मेरे और मेरे प्रिपरेशन के बीच एक ही चीज़ हर्डल थी, वो थी इंग्लिश। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होने के कारण मैं इंग्लिश के कारण इतने ज़्यादा स्ट्रगल में था। मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ने में उतना भी वीक था या मतलब मैं पढ़ता नहीं था। मैं कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ा, लगभग डेली का 5-6 घंटा मैं इंग्लिश पढ़ता था, फिर भी मेरा इंग्लिश कभी इम्प्रूव नहीं हुआ। तो बाद में मैं ऐसा क्या किया कि मेरा इंग्लिश वगैरह इम्प्रूव हो गया। अगर आप भी इंग्लिश के कारण बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, अगर आपको लगता है कि अगर आपका इंग्लिश इम्प्रूव हो जाता है तो आप एसएससी वगैरह पेपर, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है, आप इंग्लिश को इम्प्रूव करके कोई भी एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको एग्जैक्ट इसमें बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, इसके पहले मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम जो हिंदी मीडियम का फेस करता है उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ और आपको सॉल्यूशन भी दूंगा। फ्री यूट्यूब रिसोर्सेज कंटेंट कहाँ से पढ़ा, कैसे पढ़ा, आपको कैसे सीक्वेंस वाइज पढ़ना चाहिए जिससे कि आपका इंग्लिश इम्प्रूव हो सके। देखिए, मैं जब हिंदी मीडियम सरकारी स्कूल से पढ़ा, पूरा एकदम ग्रेजुएशन भी मैंने पूरा हिंदी मीडियम से पढ़ा, ठीक है। तो मेरा साथ प्रॉब्लम ये था कि मुझे गाइडेंस करने वाला कोई नहीं था, जिसके कारण ये हुआ कि मैं जब भी कोई यूट्यूबर का स्ट्रेटजी देखता था या टीचर का कोई स्ट्रेटजी वगैरह मतलब आता था, तो मैं बुक वगैरह परचेज़ कर लेता था, ग्रामर का कोर्स परचेज़ कर लेता था, ठीक है। यूट्यूब पे फ्री यूट्यूब रिसोर्सेज जो भी होता था सब कुछ फॉलो करता था, फिर भी कभी मेरा इंग्लिश इम्प्रूव ही नहीं हुआ। जितना भी मैंने ग्रामर वगैरह कोर्स किया, कोई सच में कुछ भी काम नहीं आया। तो मैं सबसे पहले आपको प्रॉब्लम बताता हूँ कि क्या था, ऐसा क्या रीज़न था कि इंग्लिश इम्प्रूव ना हो। तो पहला रीज़न पता है क्या है? पहला रीज़न है कि अगर आपको रीडिंग करना नहीं आता और अगर आप ग्रामर का कोर्स ख़रीदते हैं तो आपका कभी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं हो सकता। मैं आपसे एग्जांपल देके समझाता हूँ तो क्या ऐसे नहीं इम्प्रूव हो सकता। तो देखिए, अगर आपको इंग्लिश रीडिंग करना नहीं आता, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं हिंदी मीडियम से था, पूरा एकदम शुद्ध हिंदी मीडियम, मुझे इंग्लिश रीडिंग करना नहीं आता और मैं ग्रामर पढ़ लिया, ठीक है। तो पहली चीज़ तो मुझे आज़ाद समझ में आएगा, क्योंकि मुझे इंग्लिश रीडिंग करना नहीं आता, मैं ग्रामर से क्या करूँगा। आप बहुत सारे यहाँ पर हिंदी मीडियम के जो देख रहे होंगे, आपने जैसे आपके घर में हिंदी वगैरह बोला जाता है, क्या आपने हिंदी ग्रामर सीखा है, क्या पढ़ा है, फिर भी आपको हिंदी आती है ना। तो इंग्लिश सीखने के लिए आपको ग्रामर की उतनी ज़्यादा नीड नहीं है। हाँ, बेसिक चीज़ें नीड होती है, जितना नीड होती है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ये वही बात होगी, पता है क्या है, जैसे आपको चलना नहीं आता, ठीक है, और आप मतलब कि आपको चलना नहीं आता और आपको किसी रेस में भागना है, और आपने क्या सुना कि हुसैन बोल्ट जो कि वर्ल्ड के सबसे मतलब कि तेज़ दौड़ने वाले एथलीट थे, और आपने किसी से सुना कि अगर आप हुसैन बोल्ट के जो गुरु है ना, जो उनको कोच किया, आप उनसे अगर दौड़ना सीखेंगे तो आप उनसे भी बेहतर करेंगे या उसके बराबर कर लेंगे। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आपको ठीक से चलना भी नहीं आ रहा है और आप सोच रहे हैं कि पहले दिन अगर उस टीचर से मैंने मतलब कि उस कोच से कोचिंग कर लूँगा तो मैं हुसैन बोल्ट को भी पीछे छोड़ दूँगा। ऐसा नहीं है ना, आपको चीज़ें पढ़ना नहीं आ रहा है तो आप सोच रहे कि ग्रामर का कोर्स खरीदते, नहीं होता है वो चीज़। आप एक चीज़ एक बार सोच के देखिए ना, आप हिंदी कैसे सीखे? आपने ग्रामर पढ़ा था? मैंने तो नहीं पढ़ा कभी ग्रामर, ठीक है, मुझे आता भी नहीं है ग्रामर हिंदी का, लेकिन फिर भी मैंने बोलते बोलते सीख गया, सुनते सुनते, ठीक है, पढ़ते पढ़ते मैं सीख गया हिंदी। तो वो चीज़ है, मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ। दूसरा मिस्टेक पता है क्या है? दूसरा मिस्टेक है कि जब बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा घबराए वगैरह होते हैं, हमेशा यूट्यूब पे स्ट्रेटजी वगैरह देखते हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे स्ट्रेटजी वगैरह देखता रहता था हमेशा कि कोई टॉपर मुझे बता दे कि मुझे ऐसा सिलेक्शन लेना है, ऐसे होता है, ये चीज़ पढ़ ले, कोई ऐसा बुक बता दे जिसको पढ़ के मैं सिलेक्शन ले सकता हूँ। तो मेरे साथ हमेशा ये प्रॉब्लम होती थी कि मैं किसी का भी स्ट्रेटजी देख कर शुरू कर देता था और उसको फॉलो करना शुरू कर देता था। तो आपसे एक बात बताता हूँ, जैसे मैंने किसी ऑल इंडिया सीजीएल में मान के चलिए फर्स्ट रैंक है और उसका मैंने वीडियो देख लिया और मैं सोच रहा हूँ कि मैं इंग्लिश इम्प्रूव करूँगा, ठीक है। तो मैंने कभी उसका बैकग्राउंड नहीं देखता था कि ऑल इंडिया में सीजीएल में अगर फर्स्ट रैंक ला रहा है, वो ऑलरेडी सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा हुआ टीचर, मतलब कि पढ़ा हुआ बच्चा है, या तो कोई अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया, ठीक है, उसके बाद कॉलेज वगैरह किया तो अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ा, या तो आईआईटी से पढ़ के आया, या तो एनआईटी से पढ़ के आया, या अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ के आया, और वो बचपन से सीबीएसई बोर्ड वगैरह में पढ़ता था। और उसका मैंने इंटरव्यू देखा,
तो इंटरव्यू में ऐसा बोला जा रहा है कि वो बोल रहा है कि मैंने फलाने टीचर का कोर्स खरीदा ग्रामर का और मेरा इंग्लिश ठीक हो गया और मेरा 50 में 50 मार्क्स आ गया। अब उसका इंग्लिश ऑलरेडी ठीक है, वो कुछ भी रीडिंग करता है उसको समझ में आ जाता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, मुझे पढ़ के समझ में नहीं आता, तो मैं क्या करूँगा। तो मैं उसका टीचर का कोर्स ले लिया और हो गया मेरा काम ख़त्म। अब मुझे पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है कि शी इज़ गोइंग टू, मतलब कोई शी इज़ गोइंग टू टेम्पल या कुछ भी लिखा है, तो मुझे पढ़ के समझ में नहीं आता है। तो शी इज़ क्यों लगा है, ग्रामर का रूल मैं पढ़ के क्या घंटा करूँगा, ये चीज़ सोच के देखिए। तो वही चीज़ है, मेरे साथ ये चीज़ प्रॉब्लम था और हिंदी मीडियम के लोग यही करते हैं। तीसरी मिस्टेक हिंदी मीडियम के ये करते हैं कि जैसे क्या करते हैं, किसी भी टीचर वगैरह का या किसी भी यूट्यूबर का सुन के या इन्फ्लुएंसर का सुन के या किसी भी टॉपर का सुन के क्या करते हैं कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपका इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगा। और हम क्या करते हैं, हमको तो करना है भाई टॉप, तो हम क्या करते हैं, हम मार्केट जाएंगे या ऑनलाइन अभी जैसे ऐप वगैरह आता है तो उसमें क्या करेंगे, द हिंदू की खरीदेंगे भाई, उससे नीचे तो हमारा चलता नहीं है काम। हमें तो द हिंदू खरीदना है, तभी जाके हमारा मार्क्स आएगा। तो हम द हिंदू कुछ दिन पढ़ते हैं, द हिंदू सीधा दिमाग के ऊपर से हो गया कायम भाई, दिमाग के ऊपर से सीधा दिमाग के ऊपर से गया, समझ में नहीं आया, गिव अप कर दिया, डिमोटिवेट हो गया। फिर हमको लगा यार थोड़ा तो मिस्टेक कर रहे हैं, चलो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं। अब इंडियन एक्सप्रेस में जाएंगे लगभग उसी लेवल का है, फिर डिमोटिवेट, फिर यूट्यूब पे गया, फिर मतलब कि वीडियो देखा कि हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश। ठीक है, सीरियल मुझे भाई 2 महीने में निकालना है, मुझे इंग्लिश बता दो कैसे करना है। तो ये मिस्टेक रहती है। आप कभी देखिए किसी का देख के पेड कोर्स वगैरह ना खरीदे, बिना पेड कोर्स खरीदे हुए आपका मार्क्स आएगा। मैंने बिना पेड कोर्स खरीदे अपने इंग्लिश को इम्प्रूव किया बाद में, वो चीज़ मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। तो मैंने आपको जो मिस्टेक है वो मिस्टेक बता दिया, सब कुछ फ्री में आपको मैं मतलब कि अवेलेबल करा दूंगा, कहाँ से क्या करना है सब कुछ जो भी डिस्कस करूँगा। तो अब आपको क्या करना है कि आपको इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले अगर आप ऐसे बच्चे हैं, आपको पहले आपका लेवल पता होना चाहिए। अगर आपको कोई भी सेंटेंस पढ़ते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपको यूट्यूब पे सिंपल लिखना है कि जो टेंस होता है 12 टेंस होता है, ठीक है, तो 12 टेंस को कोई 1-2 घंटे का वन शॉट होगा, वो चीज़ आपको पढ़ना है कि इज़ कहाँ पर यूज़ होता है, हैव कहाँ पर यूज़ होता है, हैड कहाँ पर यूज़ होता है, विल, वुड वगैरह 12 टेंस होगा। अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, उसको समझिए कि कहाँ पर क्या यूज़ होता है, टेंस पढ़िए, ओनली टेंस पढ़िए। आप अगर बहुत ज़्यादा बिगिनर है, आपको कभी टेंस वगैरह नहीं आता तो उस कंडीशन के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा प्रो वगैरह है तो यहाँ से उसके मतलब कि ये टेंस वगैरह स्किप कर दें, उसके बाद से स्टार्ट करें। देखिए, जब आपने ग्रामर पढ़ लिया, आप क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपके पास ये आता है कि आपको अपने इंटरेस्ट की चीज़ें पढ़ना है। अपने इंटरेस्ट की चीज़ें, देखिए आप अभी ग्रेजुएशन वगैरह अगर कर रखे हैं, ठीक है, ठीक ठाक आपका एज होगा, 20 साल प्लस ही होगा, मैं मान के चलता हूँ, तो आपको पता होगा कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। क्या आपको ब्लॉगिंग वगैरह करने में मतलब कि जो ब्लॉगिंग वगैरह चैनल है, क्या उसमें मज़ा आता है आपको? ट्रैवल करना आपको अच्छा लगता है? क्या आपको पॉडकास्ट देखना वगैरह अच्छा लगता है? क्या आपको कुकिंग करना अच्छा लगता है? तो आपको पहले आपका इंटरेस्ट पता होगा कि आप क्या कर सकते हैं। तो अगर आपको जैसे बहुत सारे लोगों को बॉलीवुड न्यूज़ पढ़ना पसंद है, पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़ना पसंद है, तो आपको पहले फाइंड आउट करना है कि आपको क्या पसंद है। अगर आप ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहे कि आपको क्या पसंद है, तो आप समझ जाइए भाई इतना एज हो गया, अगर आपको खुद के बारे में पता नहीं है तो आपको क्या पता होना चाहिए। तो पहले तो खुद के बारे में जानिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है। तो इंटरेस्ट मैं क्यों बता रहा हूँ, देखिए इंग्लिश है एक फॉरेन लैंग्वेज, अगर उसको आपको अपना बनाना है तो उसके बारे में पहले जानिए ना, तभी जाके बना सकते हैं। तो आपको पहले अपनी जो पसंद नापसंद पता होना चाहिए कि हाँ मुझे क्रिकेट में मज़ा आता है, मुझे बॉलीवुड न्यूज़ में मज़ा आता है, मुझे पॉलिटिकल न्यूज़ में मज़ा आता है, मुझे कुकिंग में मज़ा आता है, किस में मज़ा आता है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि कहाँ से रीड करना है। जब आपने बेसिक इंग्लिश अपना ग्रामर का जो सेंटेंस वगैरह है, मतलब कि जो टेंस है, टेंस को सीख लिया, अब आपको कहाँ जाना है, एक ऐप आता है InShot करके, जो आपको InShot में ये साइड में देख सकते हैं, InShot करके ऐप आता है, एक प्ले स्टोर में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। InShot ऐप आता है, वहाँ से आपको उसको डाउनलोड करना है। तो मैं ये वाला क्यों बोल रहा हूँ, देखिए इसमें क्या है ना, बहुत जो बेसिक लेवल का इंग्लिश होता है वो चीज़ यूज़ किया जाता है इसमें। तो बेसिक लेवल का जब आप इंग्लिश पढ़ेंगे
और अपने इंटरेस्ट की चीज़ें पढ़ें, तभी जाके आप कर सकते हैं। तो बेसिक लेवल का जब आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, आपको मज़ा भी आएगा। अपने इंटरेस्ट की चीज़ें वहाँ पर सेलेक्ट कर लें, वहाँ पर ऑप्शन रहते हैं, आप अपने इंटरेस्ट की चीज़ें पढ़ें। जब आपका फर्स्ट लेवल का जो ये बेसिक चीज़ें हैं इम्प्रूव होने लगेगा, तो आपको क्या करना है, साथ में जो आपको अगर इंडियन कोई राइटर वगैरह का नोवेल मिल जाता है, ठीक है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सब कुछ प्रोवाइड करा दूंगा, नोवेल वगैरह बाद में डिस्कस करूंगा कि कैसे क्या मिलेगा। अगर जैसे इंडियन नोवेल वगैरह है, जैसे चेतन भगत का नोवेल वगैरह है, जो सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाता है, जो आपको समझ में आता है। ऐसा नहीं कि शशि थरूर का नोवेल उठा लिया, भाई वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का रहता है, उनका वर्ड्स वगैरह आपको समझ में नहीं आएगा, तो इस लेवल का मत उठाना। तो ये बेसिक लेवल का मैंने बता दिया कि ये चीज़ आपको करना है। दूसरी चीज़ आपको अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जब आपको बेसिक चीज़ें समझ में आने लगेगा तो दूसरी चीज़ आपको करना है एनसीईआरटी रीडिंग करना है। देखिए इंग्लिश ये मत सोचना कि मैं ग्रामर नहीं करूँगा तो मेरा नहीं होगा, या वोकैब्स भी आपको जब रीडिंग करेंगे तो वोकैब्स भी मिलेगा, उसका वर्ड मीनिंग वगैरह आप डिक्शनरी से देख सकते हैं, साथ में फ़ोन वगैरह खोल के। तो दूसरा चीज़ आता है, अब आपको एनसीईआरटी वगैरह रीड करना है। एनसीईआरटी पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला चीज़ आपका जीके स्ट्रॉन्ग होगा, और दूसरा चीज़ देखिए जब आप पेपर वगैरह देते हैं ना, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे एसएससी देते हैं या बैंकिंग वगैरह देते हैं, जहाँ पर कॉम्प्रहेंशन वगैरह पूछा जाता है, या कोई भी ऐसा यूपीएससी का लैंग्वेज का पेपर होता है इंग्लिश, वहाँ पर भी कॉम्प्रहेंशन पूछा जाता है, तो उसमें आपको फ़ायदा क्या मिलेगा। देखिए फ़ायदा ये मिलेगा कि जब आप जैसे एसएससी का मैं बात कर लेता हूँ, उसमें मान के चलिए एक पैराग्राफ आया, आपको उसको सॉल्व करना है, मतलब पढ़ना है, फिर 4 ऑप्शन है, उसको आपको सही टिक लगाना है। तो उसमें क्या है कि मान के चलिए कोई साइंस का आर्टिकल आ गया कि आपको आ गया, मान के चलिए न्यूरो साइंस पे आ गया, न्यूरो साइंस जो कि बायोलॉजी का एक पोर्शन रहता है वो आ गया, तो आपको क्या होगा ना, जैसे कोई भी सब्जेक्ट होता है, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, ठीक है, उसका हर सब्जेक्ट का कुछ बेसिक टर्म्स शब्द होता है जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों समझना ज़रूरी है, देखिए जब आप मेडिकल वगैरह जाते, कभी परचेज़ वगैरह किया है दवाई वगैरह, तो उसमें देखना मतलब कि जो इंग्लिश लिखा रहता है ना, वो ना जो नॉर्मल लोगों को समझ में नहीं आता उस टाइप का इंग्लिश। तो आप सोच के देखिए एग्ज़ाम में आपका कोई बायोलॉजी का कोई आर्टिकल आ गया या इकोनॉमिक्स का कोई आर्टिकल आ गया, आपके सामने आया, एग्जामिनर तो ये सोच के दिया ना कि आपको पैसे समझ में आना चाहिए, आप उसमें जो वर्ड लिखा है आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। हर सब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर कुछ वर्ड्स होता है, वो चीज़ आपको करना पड़ेगा, वो चीज़ एनसीईआरटी से इम्प्रूव होगा। आप जितना भी इंग्लिश पढ़ ले, किसी का ग्रामर कोर्स खरीद ले, कुछ भी खरीद ले, आपका इंग्लिश इम्प्रूव नहीं हो सकता जब तक आप ये नहीं करेंगे। तो ये चीज़ हमेशा करना। आप क्या करना, जो हर सब्जेक्ट है ना, उस सब्जेक्ट को पढ़ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है एनसीईआरटी वगैरह पढ़ने में। मुश्किल से सारा, अगर 6 से लेकर 10 तक का हाई स्कूल का मतलब कि हाई स्कूल तक का अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे, मुश्किल से आपका 15-20 दिन या 1 महीना लग सकता है, इतना ही लगेगा आपका, लेकिन जड़ से इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगा। तो बेसिक चीज़ यहाँ से एनसीईआरटी पढ़े दूसरे राउंड में। अब तीसरा चीज़ आपको क्या करना है, जब आपका एनसीईआरटी वगैरह सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, आपने नॉर्मल न्यूज़, अपने इंटरेस्ट का न्यूज़ भी पढ़ लिया, एनसीईआरटी भी पढ़ लिया, अब तीसरा लेवल आता है आपको इम्प्रूव एडवांस लेवल में जाने का। तो एडवांस लेवल पे जाने के लिए आपको क्या करना है, अब आपका सब कुछ ठीक हो गया, अब आपको पढ़ना है, अब आप द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, तो आपका इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगा। तो अब आपको द हिंदू पढ़ सकते हैं, या शशि थरूर जैसे राइटर का नोवेल पढ़ सकते हैं, या मैं जो एटॉमिक हैबिट देख सकते हैं, ठीक है। फिर मेरे पीछे बहुत सारा नोवेल हिंदी में भी, इंग्लिश में, तो ऐसा नोवेल भी पढ़ सकते हैं जो डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में, वो चीज़ भी आपको समझ में आने लगेगा। तो अगर आप इतना करते हैं तो डेफिनेटली आपका स्कोर पेपर में 50 में 50 आएगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ग्रामर नहीं पढ़ना है, देखिए पहले बेसिक चीज़ें सुधारिए, उसके बाद ग्रामर पढ़े। ग्रामर बिना पढ़े भी आपका नंबर लगभग 50 में से 40 तक आ जाएगा। और ग्रामर पढ़ना बाद में पढ़ना, पहले ये चीज़ अपना बेसिक चीज़ें इंप्रूव कर लो, उसके बाद पढ़ना। अब आपको फ्री में क्या चीज़ मैं प्रोवाइड करूँगा, देखिए जो अपना टेलीग्राम चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ पर मैं हर मतलब कि वीक में आपको एक नोवेल इंग्लिश में प्रोवाइड करूँगा, हिंदी में प्रोवाइड करूँगा, जिसको जैसे हिंदी में एक बार पढ़ लेना, फिर इंग्लिश में पढ़ना। तो आपको क्या होगा, तो इंग्लिश में आप अगर मतलब हिंदी में एक बार पढ़ लेंगे तो आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कि इसमें क्या है, कौन सा मतलब कौन कौन से कैरेक्टर है, किसके बारे में है, किसके बारे में कहानी है। तो वो चीज़ फिर आप इंग्लिश में पढ़ना, तो आपको ईजिली समझ में आएगा। तो वहाँ पर नोवेल डाल दूँगा, मैं हर वीक में डालूँगा,
एक वीक में आप पढ़ सकते हैं। दूसरा चीज़ एनसीईआरटी का कोई एक मैं जैसे हिस्ट्री लिया तो हिस्ट्री का जितना भी मतलब कि 6 क्लास की हिस्ट्री डाल दिया मैंने, तो एक वीक में पूरा एक बुक का पूरा PDF मैं डाल दूँगा, ऐसा करूँगा आपको। तो टेलीग्राम आप ज्वाइन करें ज़रूर, आपको फ़ायदा मिलेगा। और कोई दिक्कत परेशानी डाउट है तो मेरा एक जो मेरे चैनल है, चैनल पे एक व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, वहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज वगैरह पर्सनली अगर कोई गाइडेंस वगैरह चाहिए तो मैसेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।